मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, आप सभी जानते हैं कि तब से पूरे भारत में भी स्कूल बंद है। हालांकि शिक्षक ने कठिनाइयों का हवाला देते हुए पढ़ाने से कभी इनकार नहीं किया। इसके बजाय वे विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि छात्र अपनी शिक्षा से न चूके। शर्ली पिल्लाई मुंबई के पोवाई इंग्लिश हाई स्कूल की मुख्य अध्यापिका है। वह 35 वर्षों से शिक्षिका है। हाल ही में उन्होंने देखा कि छात्रों के अंतिम परीक्षा के रिपोर्ट कार्ड जमा हो रहे थे। उन्होंने छात्रों के माता पिता को स्कूल आने और रिपोर्ट कार्ड ले जाने की सूचना दी। कोई भी माता पिता नहीं आए और मिसेस पिल्लाई ने सोचा कि ऐसा क्यों है। उन्होंने समझ लिया कि माता पिता रिपोर्ट लेने स्कूल आना टाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल की फीस देनी होगी। लॉकडाउन, वेतन कटौती और आर्थिक तंगी के कारण अभिभावकों को स्कूल फीस भरने में परेशानी हो रही है, इसलिए वे स्कूल आना टालते हैं। अभिभावकों की दुर्दशा को देखते हुए मुख्याध्यापिका ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की। उनमें से कुछ ने भुगतान किया, लेकिन कमजोर वर्ग के कुछ परिवार अभी भी फीस के भुगतान नहीं कर सके। मिस पिल्लाई चिंतित थी, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे गरीब थे और उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे। वह समझ गई कि यह लॉकडाउन के कारण है, लेकिन वह चिंतित थी कि फीस देने में कठिनाई के कारण छात्राओं को पहले स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, माता पिता किसी तरह लड़के के लिए फीस जमा करके भुगतान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लड़की को पहले स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। मुख्याध्यापिका नहीं चाहती थी कि कोई भी छात्र, चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ाई छोड़ दे। मिस पिल्लाई को कठिनाइयों के बारे में पता था और उन्होंने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बच्चों की शिक्षा को प्रायोजित करने के लिए संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने अपने निजी नेटवर्क के माध्यम से कॉर्पोरेट से संपर्क किया। वे निवेशकों और अन्य कंपनियों से 40 लाख रुपए जमा करने में सक्षम रही। वह खुश थी और जो पैसा इकट्ठा किया गया वो 200 छात्रों की फीस का भुगतान करने के लिए था। इन 200 छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ा। एकत्र की गई राशि वर्ष 2020 के लिए थी। वे अब शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए छात्रों के लिए प्रायोजकों की तलाश कर रहे हैं। स्कूल चाहता है कि छात्र फीस को लेकर तनाव मुक्त रहे। मुख्याध्यापिका का कहना है कि वह पैसों की तलाश जारी रखेगी ताकि छात्रों को तनाव मुक्त शिक्षा मिल सके। उनके जैसे शिक्षक को पाकर ये छात्र वास्तव में धन्य और खुश है।